हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मटीरियल तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जीडीएस को लेकर। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो कि जीडीएस का रिजल्ट आया, जो कि यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली का जो है वो जीडीएस का रिजल्ट आया। जो कि जीडीएस में जो सिलेक्शन होता है वो आपके 10 में कितना परसेंटेज है, इस नंबर के बेस पर जो है वो आपका सिलेक्शन होता है। आपने देखा होगा कि एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों का जो है वो 100% से अधिक नंबर जो आया है। कुछ लोगों का जो है वो 112% और कुछ लोगों का जो है वो 113%, इस तरीके से नंबर जो है वो जीडीएस में दिया गया है। तो अब पता नहीं ये जो है नंबर किस तरीके से दिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी रिजल्ट होता है वो आपका 100% ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कि इसमें एकेडमिक वगैरह ये भी कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 के मेरिट के बेस पर ही जो है जीडीएस में जो है वो सिलेक्शन होता है। फिर भी आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक दो लोग हों या फिर कुछ लोग हों जिनका जो है वो 100% रिजल्ट जो है वो बनता है, लेकिन आप हकीकत में देखेंगे तो आप किसी का ये नहीं देखेंगे कि किसी का 10th में जो है वो 100% रिजल्ट जो है वो बनाए। तो इसको लेकर जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस तरीके से रिजल्ट देखें, क्योंकि इसमें जो है जितने भी स्टेट में रिजल्ट आए थे, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, किसी का 92%, किसी का जो है 98%, इस तरीके से नंबर है। और 100% वाले भी एक दो कैंडिडेट नहीं, लगभग बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका जो है जीडीएस के रिजल्ट में जो है वो 100% आया है। तो इसको लेकर जो है वो हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए जो है कोर्ट केस होगा, ताकि इसकी जाँच किया जाए कि किस तरीके से जो है, किस हिसाब से जो है लोगों के 100% इतने नंबर आए हैं, और कुछ लोगों के तो जो है वो 100% से भी अधिक नंबर जो है वो आए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यही इसी के लिए बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट जो है वो सवालों के घेरे में अन्य को भी 98 से 99% अंक जो है वो मिला है। जो कि यहाँ पर देखेंगे 375 लोगों को जो है वो 100% नंबर जो है मिला है। ये है आपका बिहार का, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी उस तरीके का एक तरीके से क्रांति हो तो बिहार से ही स्टार्ट होता है। तो टोटल जो है वो बिहार के लिए जीडीएस का आपका 984 पोस्ट था, जो कि 984 पोस्ट में से जो है वो यहाँ पर देखेंगे तो 375 लोगों का जो है वो 10 में 100% है। एक दो नहीं, 375 लोगों का 10 में जो है वो 100% है। और आपने किसी का रिजल्ट ही नहीं देखा होगा कि जिनका रिजल्ट 100% हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट का बोर्ड, कोई भी 10th का बच्चा जो है वो टॉप करता है तो उसका न्यूज़पेपर में जो है वो नाम आता है। लेकिन आपने किसी का नहीं देखा होगा कि 100% नंबर जो है उनका आया, जो कि 984 में से जो है वो 375 लोगों का जो है वो 100% जीडीएस में नंबर मिला है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुत लार्ज तरीके से जो है इसमें धांधली जो है वो हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि डाक विभाग की ओर से जारी जो ग्रामीण डाक सेवकों का रिजल्ट है, 375 अभ्यर्थियों का जो है वो 100% अंक मिलने का कार्ड जो है मामला सामने आया है। इसके बाद जो है रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं। 20 जून को निकाले गए रिजल्ट में बिहार के 984 अभ्यर्थियों का जो है वो सफल हुआ, मतलब 984 लोगों का जो है वो रिजल्ट आया, जो इनमें जो है सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें मेरिट के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। इसका कोई लंबा प्रोसेस जो है वो आपका नहीं होता है। रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों के जो है वो कागज सत्यापन का काम जो है वो 5 जुलाई से शुरू होगा, मतलब जो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो जो है 5 जुलाई से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट में सभी आवेदकों को जो है 98 से लेकर जो है वो 9 नंबर मिले, मतलब 100 नंबर मिले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 375 लोगों के तो 100 नंबर आए हैं, बाकी जो और लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका 98 से जो है वो 100% नंबर आए। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिनका 90% भी आया है वो लोग भी जो है यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 98 से 100% अंक जो है वो दिया गया। इस कारण रिजल्ट आने के बाद जो है अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का विषय हुआ है, चर्चा का विषय बन गया है। कई अभ्यर्थी जो है रिजल्ट को कोर्ट में लेकर चुनौती देने के लिए तैयार है। नॉर्मल सी बात है, कोर्ट केस में तो जाएगा ही, क्योंकि इतना भी नहीं है कि कोई 100% लाए। मान लीजिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो 90 से ऊपर परसेंटेज लाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी खासी तैयारी करने के लिए यूपीएससी या फिर जो कोई भी बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करने के लिए जाता है। क्योंकि आप देखेंगे जीडीएस में जो है वो 10,000 और 12,000 यही जो है आपकी सैलरी होती है। मान लीजिए फिर भी कोई जाता होगा तो एक दो कैंडिडेट जाता होगा जो बहुत ही ज़्यादा उस तरीके का कंडीशंस खराब हो तभी, लेकिन इस तरीके से इतना नंबर जो है वो आपका नहीं आता है। फिर यहाँ पर बताया गया कि दरअसल ग्रामीण डाक सेवकों का नियुक्ति जो है मैट्रिक के रिजल्ट के आधार पर होती है। विशेषज्ञों के अनुसार जो है वहाँ पर बताया गया कि रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों के मैट्रिक में जो है 100% अंक दिया गया होगा। मतलब यहाँ पर जो जीडीएस की तरफ से बोला गया है, जो डाक विभाग है उनकी तरफ से बोला गया है कि इनको मैट्रिक में जो है 100% नंबर दिया गया है, इसीलिए जो है इनका नंबर आए। तो देखिए इन लोगों का जो है कोई गलती नहीं, क्योंकि आपने फॉर्म भरा होगा तो आप जितना परसेंटेज भरेंगे, जो भी विभाग होता है, जो भी सेक्रेटरी होते हैं, वो तो आपके नंबर के बेस पर ही जो है वो मेरिट बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है पता चलता है कि हकीकत में आपका नंबर है या फिर नहीं है। फिर यहाँ पर बताया गया कि तभी ग्रामीण डाक सेवकों के जो
जो है वो 100% अंक जो है वो दिया गया है। ऐसा 1-2 अभ्यर्थियों का केस नहीं है, बल्कि 375 अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका जो है वो 100 में 100% नंबर जो है वो 10वीं बोर्ड में आया है और उनका जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो रिजल्ट जो है वो आपके सवालों के घेरे पर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों के जो है कागज सत्यापन का कार्य जो है 5 जुलाई से जो है आपका शुरू हो जाएगा। कई अभ्यर्थियों जो है वो रिजल्ट को कोर्ट में लेकर जो है वो चुनौती देने के लिए, तो नॉर्मल सी बात है कुछ ही दिन में जो है कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में मामला जाएगा तो नॉर्मल सी बात है बिना जांच के बिना सत्यापन के कुछ जो है वो आपका नहीं होने वाला है। यहाँ पर बताया गया कि 984 पोस्ट थे जो कि बिहार में ग्रामीण डाक सेवक को लेकर, जिनमें से जो है 375 लोगों के 100% अंक जो है वो मिले हैं। फिर यहाँ पर बताया गया कि गड़बड़ी की विभागीय स्तर पर जाँच जो है वो आपकी शुरू हो गई है। तो देखिए इसमें जाँच वगैरह कुछ नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सही हो जाता है तो इनकी ज्वाइनिंग भी दे दिया जाता है। अब जाँच में क्या होगा, जाँच में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही होगा। और यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें भी कुछ ना कुछ इन लोग बचा कर जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले का भी रिजल्ट देखेंगे तो मान लीजिए इतना नहीं कि किसी का 100% आया हो, किसी का 112, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी 90% से अधिक जो है होता था। लेकिन मान लीजिए पिछले वाले रिजल्ट में सफल हो गए तो इस बार जो है बहुत अच्छे तरीके से धांधली कर लिए, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इस रिजल्ट पर जो है वो रोक लगेगा। यहाँ पर यही बताया गया कि विभाग की तरफ से जो है वो जाँच शुरू कर दी गई है। बता दें कि जबकि ग्रामीण डाक सेवकों की बहाली की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन हुई थी, गड़बड़ी उजागर हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार जो है वो रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जो है विभागीय स्तर की जांच जो है वो शुरू हो गई। तो देखिए इस तरीके से जांच जो है वो आपका चलता रहता है, आप हर एक रिजल्ट में जो है वो देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार जो है, और 1-2 नहीं, जब से जो है यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया है डाक का, सभी स्टेट में जो है इसी तरीके से नंबर का है। और जो कोई भी रिजल्ट देख रहा है, मेरिट देख रहा है, वो यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है वो आपका फर्जीवाड़ा हुआ है। तो देखिए जांच होने के बाद क्या होता है, नॉर्मल सी बात है हाई कोर्ट में मामला पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जांच यदि सही तरीके से करती है तो इतना तो देखिए किसी का नंबर जो है वो नहीं आता है। एक बार कोई कहे कि 90% से प्लस है तो कोई मान भी लेगा, लेकिन कोई ये नहीं मानेगा कि आपका 100 में 100% आया है। मान लीजिए 1-2 लोग होंगे तभी मान लिया जाएगा कि ठीक है 1-2 लोग हैं उनका 100% आया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 900 प्लस पोस्ट है बिहार में जीडीएस का, जिसमें से जो है वो 374-75 के लमसम लोग जो हैं जिनका 100% 100 में 100% जो है वो रिजल्ट आया है। और जो बाकी और लोग हैं उनका जो है वो रिजल्ट में 98, 99 इस तरीके से परसेंटेज आया। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुआ है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भले ही इसमें सैलरी कम हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसी तरीके से फर्जीवाड़ा को जो है वो फर्जीवाड़ा की तरह सत्यापन करके जो है इनका मतलब इनको ज्वाइनिंग जो है वो नहीं देना चाहिए। तो देखिए यहाँ तक जीडीएस के लिए अब यही अपडेट था। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम शेयर कर देंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।